Good morning, students. Today we will read chapter number 5, the fundamental unit of life. This unit is related to biology. First, we will know what is the fundamental unit of life. Life का fundamental unit किसको कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो जो सेल से बने हुए हैं, तो इसीलिए सेल को ही क्या कहा जाता है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सो वी कैन से दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और बच्चों, सबसे पहले सेल का आविष्कार किसने किया? तो सेल का आविष्कार सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी अभी पढ़ेंगे, कैसे हुआ, कब किया। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉफ इन पोन्ड वाटर इन 1674। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? लीवेनहॉफ द्वारा। कब किया गया? 1674। ओके, तो आइए हम समझते हैं ये सेल का कंसेप्ट आया कैसे। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, यानी 1665 की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवर किया था? 1665। तो 1665 से पहले सेल के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था। सेल ऐसी कोई चीज नहीं थी जो ये कह सके कि जीव जंतु किससे बने हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने पेड़ के छाल को लिया, बार्क को, है ना, बार्क ऑफ द ट्री, जिसको कॉर्क भी कहते हैं, उसकी जो स्लाइस है, पीस काटा गया, जैसे ब्रेड का पीस काटा जाता है उसको स्लाइस कहते हैं, वैसे ही पेड़ के छाल का एक पीस काटा उसने, ठीक है, स्लाइस लिया, स्लाइस ऑफ बार्क। ओके, और सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उसने इसको देखा, है ना। तो उसने क्या पाया, कैसा स्ट्रक्चर उसको मिला? हनी बी का आपने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता कैसे बनता है? ऐसे बनता है। मधुमक्खी का छत्ता सभी लोग देखे होंगे। तो उसके जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस पूरे छत्ता में सबसे छोटा स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये या ये किसी को भी कह सकते हैं। तो उसने क्या एज्यूम किया कि ये जो प्लांट से लिया हुआ है स्लाइस बार्क का, तो ये लिविंग पार्ट ही है, लिविंग बीइंग से लिया गया है। तो ये लिविंग, इसने एज्यूम किया कि लिविंग बीइंग का जो भी हिस्सा है वो इस छोटे से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी छोटे से स्ट्रक्चर से बना है, ठीक है। और इसी छोटे से स्ट्रक्चर को उसने क्या कहा? स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या कहा? स्मॉल कंपार्टमेंट कहा गया, ठीक है। स्मॉल कंपार्टमेंट लैटिन वर्ड में सेल कहा गया है। क्या कहा गया? सेल। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। एक छोटा सा कमरे को हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो इसको जो छोटा स्ट्रक्चर था, तो ऐसे लिटिल रूम एक कमरे जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको सेल कहा गया। और फर्स्ट टाइम ये कहा गया कि लिविंग बीइंग जो है, लिविंग बीइंग्स का कोई भी पार्ट या लिविंग बीइंग इस छोटे से स्ट्रक्चर से मिलके बना है, यानी ये छोटे स्ट्रक्चर मिलके एक पूरे लिविंग बीइंग्स को बनाया है। इसलिए इस छोटे स्ट्रक्चर को सेल कहा गया।
और सेल को ही कहा गया कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप अपने बुक में देखेंगे एक्टिविटी भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इसका यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, तो इसको जानने के हालांकि इसका आंसर हमारे पास पढ़े हम लोग देख चुके हैं कि सेल से बने, लेकिन अभी हम एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए। तो इस एक्टिविटी के लिए एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, और इस माइक्रोस्कोप को यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और यहाँ पे हमने कुछ इसके बारे में जिक्र भी किया हुआ है। तो दो चीज़ें हमने इसके बारे में लिखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आई पीस और ऑब्जेक्ट लेंस के बारे में जिक्र किया, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको आप लिखेंगे। आप अपने किताब में कॉपी में माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाएंगे और इसके हर पार्ट्स को लिखेंगे, और जब डायग्राम बना के एक एक पार्ट्स को एरो के माध्यम से दिखाया जाता है उसका नाम, तो उसको हम लेबल डायग्राम करते हैं। क्या करते हैं, लेबल, LABE, लेबल, ठीक है, लेबल डायग्राम। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक ओनियन पील निकालना पड़ेगा, यानी जो प्याज होता है उसका ऊपरी सतह का एक बारीक जो छिलका होता है झिल्ली जैसा, उसको आपको लेना है, ठीक है। और उसको हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे, स्लाइड पे रख करके, है ना। तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, वहाँ भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक। और अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है, देखिए आगे में दिया हुआ है कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में दो तीन सवाल है कि स्ट्रक्चर क्या सिमिलर है, एक जैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ठीक है। तो वहाँ देखा गया है, आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सारे स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, क्या है, सिमिलर। और साइज की जहाँ बात है तो साइज स्मॉल भी है, स्मॉल भी और लार्ज भी है, ठीक है। तो अगर सेल का साइज बड़ा है, यानी बड़े छिलके को, बड़े सा छिलका लेते हैं, तो उसमें आपका साइज बड़ा दिखाई देगा, छोटा लेंगे तो छोटा देगा, लेकिन सब में स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, सिमिलर। तो इससे क्या क्या स्टेटमेंट बनता है, आप क्या क्या कंक्लूजन पे आते हो, किस कंक्लूजन पे आते हो। हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि ये जो ओनियन पील है ये सेम टाइप ऑफ सेल के बने हुए हैं, एक तरह के सेल के बने। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी जब स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है, यानी हम कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं कि ऑल द सेल्स ऑफ ओनियन पील्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, लेकिन साइज में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो बड़ा सेल है तो बड़ा साइज होगा, और छोटा है तो उसमें स्ट्रक्चर आपको बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने इसका आविष्कार किया, डिस्कवर किया। तो कब किया, तो उस मतलब आप इसका आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा जाए कि व्हेन वाज सेल डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम, और किसके द्वारा किया गया, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 while he was examining slice of bark under a self-designed microscope। जब वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से स्लाइस ऑफ बार्क को देख रहा था, उस समय उसने पाया कि हनीकम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा स्ट्रक्चर उसने देखा, और उसमें जो स्मॉलेस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर देखा, और उसमें स्मॉलेस्ट जो पार्ट था कंपार्टमेंट, उसको उसने क्या कहा, सेल कहा। तो इस तरह से सेल का आविष्कार हुआ। तो वो सेल, मान लीजिए आप ये जो बार्क ऑफ ट्री है, तो ये डेड सेल होता है, तो इसीलिए वो जो किया था वो लिविंग सेल नहीं था और डेड था। लेकिन फर्स्ट टाइम लिविंग हो या डेड हो, फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी जब भी पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया। अब पूछा जाए लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किया था, तो लिविंग सेल का आविष्कार किसने किया था,
लिवेन हॉक ने किया था और तालाब के पानी में उसने फर्स्ट टाइम उस सेल को पाया, ठीक है। और उस समय कब था? 1674। ठीक। तो आप अगले क्लास के लिए आप क्या तैयारी करेंगे और क्या क्या करना है आपको? आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इसका, और लेवल डायग्राम बनाएंगे, यानी एरो करके पूरा इसके एक एक पार्ट्स का नाम भी लिखेंगे। और इस एक्टिविटी को भी नोट करेंगे आप। इस एक्टिविटी को आप पॉइंट वाइज नोट करेंगे, जैसे लिखा है वैसे नहीं नोट करेंगे, अपनी तरफ से शॉर्ट नोट पॉइंट बनाएंगे। और हम अगले क्लास में जो पढ़ाई करेंगे वो सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग सेल थ्योरी को भी अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।